नमस्कार दोस्तों, मैं विधान गोयल, सीईओ एंड फाउंडर प्योरिटी हब। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम 5 इजी स्टेप्स में ये समझेंगे कि कैसे आप अपने ऑटोमेटिक वाटर सॉफ्टनर को घर पर ही खुद ही कंप्लीट सर्विस कर सकते हैं। और हम ऐसा इसलिए सीखना चाहेंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप टेक्नीशियन को बुलाते हैं अपने घर पर कि वो आकर ऑटोमेटिक वाटर सॉफ्टनर की सर्विस कर जाएं, मगर होता क्या है कि वो इसको मैनुअल ओवरराइड करके सिर्फ उसको रीजनरेशन करके चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी ये नहीं पता होता कि इस ऑटोमेटिक वाटर सॉफ्टनर में सर्विस करना ही क्या है। तो आइए हम समझते हैं कि वो 5 इजी स्टेप्स क्या हैं जिन्हें आप खुद घर पर परफॉर्म इजीली कर सकते हैं। दोस्तों, पहले स्टेप में आपको सबसे पहले अपने ब्राइन टैंक को ओपन करना है। आज प्रेम जी हमारे साथ हमें इस वीडियो मैसेज करने वाले हैं। खोलिए प्रेम जी, और इसकी ब्राइन असेंबली को आपको निकालना है। निकालिए ब्राइन असेंबली को, निकाल लीजिए पूरी। दोस्तों, इस तरह की ब्राइन असेंबली को आपको सबसे पहले अपने ब्राइन टैंक में से निकालना है। और इसमें मेंटेनेंस लायक बहुत कुछ नहीं होता, और अगर आपको डिटेल्ड इसका जानना है तो एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमने पहले बना चुके हैं। लेकिन मैं छोटे से स्टेप में आपको बता देता हूं कि यहाँ पर एक छोटा सा ये स्क्रू होता है। इसको खोलिए। जब आप इसको खोलेंगे तो यहां आपको ये छोटा सा एक स्टॉपर दिखता है। आप चाहें तो इसे पास से भी दिखा सकते हैं। ये एक छोटा सा स्टॉपर होता है। तो आपको हमेशा सबसे पहले ये चेक करना है कि इस स्टॉपर और इसकी ओरिंग के बीच में कोई मड तो नहीं फंसी या कोई सॉल्ट के लम्प्स तो नहीं फंसे। अगर नहीं फंसे तो वेल एंड गुड है, और अगर फंसे हुए हैं तो आप उसको किसी ब्रश से, जो हमारे घर में पुराने ब्रश वगैरह होते हैं, आप उससे यहाँ पर उसको क्लीन करके दोबारा यहाँ पर लगा देंगे। तो इसका ये कंप्लीट सर्विस आपकी हो गई एक तरीके से। और अगर फिर भी आपको इसमें कोई एडिशनल परेशानी आती है तो जो इसका सेपरेट वीडियो है, जिसका मैंने लिंक भी आपको इस वीडियो में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में हमने ये सीखा कि आप कैसे अपनी ब्राइन असेंबली को निकालकर उसके अंदर कोई सॉल्ट लम्प तो नहीं है, कोई मड तो नहीं है, ये चेक कर सकें, ताकि सॉल्ट में पानी जाने की व्यवस्था और जो सॉल्ट वाटर लेने की व्यवस्था है ये सुचारू रूप से चलती रहे। सेकेंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, वो है इस ब्राइन इंजेक्टर का। तो अगर आप इस तरह का हाइब्रिड मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो ब्राइन इंजेक्टर आपको मल्टीपोर्ट के पीछे की तरफ दिखेगा, और जो स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा है स्टैंड अलोन केवल वाटर सॉफ्टनर का जो मल्टीपोर्ट आता है, उसमें साइड में दिखता है आपको ब्राइन इंजेक्टर। तो दोनों में ही आप ब्राइन इंजेक्टर को निकाल सकते हैं और क्लीन कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूं। प्रेम जी, खोलिए इस ब्राइन इंजेक्टर को। तो दोस्तों, ये होता है ब्राइन इंजेक्टर, जिसको आपको हमेशा खोलकर ये चेक करना है कि इसमें ये इस हिस्से में यहाँ पर ये निकल जाता है। इसको निकालना, ये यहाँ पर अगर इस हिस्से में कोई भी मड है या कोई भी कचरा है तो आपका जो पानी है, जो वाटर सॉफ्टनर फिल करता है ब्राइन सक्शन के वक्त या ब्राइन रिफिल के वक्त, तो वो सुचारू रूप से नहीं हो सकता। और कई बार ऐसा हो जाता है कि इस जगह पर मड होती है या फिर इस कवर में मड होती है। तो अगर यहाँ पे मड होगी तो आपका पानी जो है वो आपके ब्राइन टैंक में प्रॉपरली जाएगा नहीं, जिससे बहुत सारी समस्या होती है, और जो परफॉर्मेंस नए वाटर सॉफ्टनर में आपको मिल रहा था वो नहीं मिलता। तो आप इसको जब भी सर्विस करें तो इसको एक बार आपको ज़रूर खोलना है, एक बार यहाँ पे चेक करना है। अगर कोई मड है तो किसी भी ब्रश से आप इसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको छोटी छोटी ओरिंग दिख रही है। ये ब्राइन, ये इस टाइप की ओरिंग है। तो हमेशा आपको इन ओरिंग्स का ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें हमेशा लोच होना चाहिए। लोच यानी ये नरम होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये आपकी थोड़ी बहुत कड़क हो रही है तो इन फ्यूचर आप मान के चलिए कि ये टूट जाएगी, और टूटेगी तो यहाँ से लीकेज की प्रॉब्लम आपको आने वाली है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि इसका लोच खत्म हो रहा है या ये टूटने वाली है, तो आप इसको पहले ही रिप्लेस कर सकते हैं। ईजिली कोई भी हार्डवेयर शॉप पे आपको मिल जाती है। दोस्तों, अभी तक हमने ये सीखा कि हम कैसे ब्राइन असेंबली को क्लीन कर सकते हैं, उसके अलावा हम कैसे ब्राइन इंजेक्टर को क्लीन कर सकते हैं, और ये दोनों ज़रूरी भी है।
थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो वाटर सॉफ्टनर है इसके अंदर जो मल्टीपोर्ट के अंदर की हुई सेटिंग्स हैं वो आज आपके वाटर हार्डनेस के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, उसको ज़रूर आपको चेक करना है। तो इसका एक सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है जिसका मैं आपको लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको कैसे डिसीजन लेना है कि आपको ब्राइन सक्शन, ब्राइन रिफिल, फाइनल ड्रेन, फर्स्ट बैकवॉश, इनकी सेटिंग्स कैसे कैसे करनी है और क्या क्या करनी है, ताकि आप इसको कंप्लीटली सेटिंग कर सकें। ये भी आपका वाटर सॉफ्टनर की सर्विस में शामिल होता है जिसको आपको हर बार जब भी आप सर्विस करेंगे तो ज़रूर चेक करना होता है। दोस्तों फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका एक मेंटेनेंस है या एक सर्विस के दौरान आप एक चीज़ ज़रूर कीजिए कि आप जिस भी मोड से आप इसको रीजनरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल कई सिस्टम्स होते हैं जिनमें बोर वाटर या सबमर्सिबल पंप से ही रीजनरेशन होता है। हमारे सिस्टम्स में हम लोग सेपरेट एक रीजनरेशन मोटर देते हैं जिससे हम रीजनरेशन परफॉर्म करते हैं। तो जिस भी मोटर से आपका वाटर सॉफ्टनर रीजनरेट हो रहा है आप उसको चालू करेंगे और यहाँ पर एक प्रेशर गेज ज़रूर दिया होगा आपको, ताकि आप खुद भी अपने घर पर आपके वाटर सॉफ्टनर में क्या प्रेशर आ रहा है उसको आप चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको क्लोज से दिखा सकते हैं। तो आप इसको रीजनरेशन मोड पे डालेंगे और यहाँ पर प्रेशर चेक करेंगे। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब हम ब्राइन टैंक में से सॉल्ट वाटर को सक्शन कर रहे हैं तो उस वक्त जो प्रेशर है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम राइज होना चाहिए 4 kg तक। अगर उससे ज़्यादा राइज हो रहा है आपका किसी भी माध्यम से रीजनरेशन करने में तो आपको किसी टेक्नीशियन को अपने घर पर बुलाकर और इसमें ऐसी व्यवस्था करवानी पड़ेगी कि उससे ज़्यादा प्रेशर राइज ना हो, यानी मैक्सिमम जो आपका प्रेशर राइज हो सकता है वो 4 kg तक हो सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4, यहाँ तक अगर आपका कांटा आ रहा है सॉल्ट सक्शन के वक्त पे तो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा जा रहा है, मान लीजिए 5 kg जा रहा है, 6 kg जा रहा है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको हमेशा फिर टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा जो इसकी एक परमानेंट व्यवस्था करके जाएंगे कि प्रेशर उतना राइज ना हो। ठीक है, तो आपको हमेशा ये प्रेशर टेस्टिंग करना ही करना है। दोस्तों लास्ट एंड फाइनल स्टेप में आपको हमेशा अपना जो आपका वाटर सॉफ्टनर का इनलेट है, वो इनलेट कहाँ पे है, ये इनलेट है और ये है आउटलेट इस तरफ से, यानी आउटलेट जो है आपका पानी आपके मेन टैंक में जा रहा है। तो जब आउटलेट में निकलता है पानी तब तो वो सॉफ्ट हो गया, तो आगे आने वाली जो फिटिंग्स हैं या जो प्लम्बिंग है उनमें परेशानी नहीं आती। लेकिन चूंकि इनलेट में आपका हार्ड वाटर आता है तो आपको हमेशा क्या करना है कि ये आपका वैक्यूम ब्रेकर है, तो इस वैक्यूम ब्रेकर को निकाल के आपको हमेशा हर सर्विस पे क्लीन ज़रूर करना है। प्रेम जी खोलिए इसको एक बार, खोल लीजिए वैक्यूम ब्रेकर को। वैक्यूम ब्रेकर को आप इस तरह से खोल सकते हैं, आप चाहें तो और पास से दिखा दें। वैक्यूम ब्रेकर को इस तरह से आपको हमेशा खोलना है। खोलने के बाद आप इसको और भी डिसमेंटल कर सकते हैं इस तरह से, और इसके अंदर आपको ये चेक करना है कि किसी भी प्रकार की कोई स्केलिंग या कोई चीज़ तो ऐसी नहीं है जो इसके अंदर ये जो बॉल होती है इसके सही मूवमेंट को परेशान कर रही है। क्योंकि होता क्या है कि इसमें जो जाने वाला पानी है वो है हार्ड वाटर, सॉफ्टनर से निकलने वाला जो पानी है वो है सॉफ्ट वाटर। तो आगे वाली फिटिंग्स में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन अगर इस बॉल में आपका कोई मड है या फिर कोई हार्डनेस की वजह से ये अपना सुचारू रूप से काम नहीं कर रही तो आपको आपके वाटर सॉफ्टनर में या तो स्क्वीजिंग की प्रॉब्लम आएगी या और भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमेशा हर सर्विस पे आप इसको चेक कीजिए अच्छे से कि इनमें कहीं पे भी इसकी ओरिंग्स पे, इसमें कहीं पे भी स्केलिंग हो रही है तो जो नॉर्मल ब्रश है आप उससे इसको घिस के साफ कर सकते हैं और वापस इसको असेंबल करके लगा सकते हैं। ये आपको हर सर्विस पे अनिवार्य रूप से करना ही करना है। और कोई भी आपका, जैसे हमने ये मॉडल यूज़ किया है वैक्यूम ब्रेकर का, आप कोई और मॉडल यूज़ करेंगे तो हर वैक्यूम ब्रेकर ओपन हो सकता है और क्लीन हो सकता है, ऐसे ही उसको बनाया जाता है। तो आप इजीली उसको वॉश ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 5 इजी स्टेप्स जिसमें आप खुद ही अपने वाटर सॉफ्टनर की सर्विस घर पे कर सकते हैं और किसी भी और परेशानी
के दौरान आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट नीचे लिखी हुई है, हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे लिखा हुआ है, तो आप हमारी टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ मुझसे बताना छूट गई है या आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।